महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर योगी के नेताओं से लेकर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को बाबा कहते हैं और भगदड़ में हुई मौतों पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। आए दिन हिंदू मुस्लिम करने वाले बाबा ने कहा है कि जिन लोगों की मौत महाकुंभ में भगदड़ मचने से हुई है उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। सुनिए ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर ऐसा ही है तो सीधे गोली पिस्तौल से सबको ही मार दीजिए ना, इकट्ठे सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर दीजिए ना ऐसा। इस तरह की घटिया बयानबाजी कर कैसे लेते हैं आप? क्या आपके पास भावना जैसी कोई चीज नहीं है? जिन लोगों ने अपनों को खोया है महाकुंभ में, जो लोग बिछड़ गए हैं, उनके बारे में आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। खुद का चेहरा चमकाने के अलावा आपके पास काम ही क्या है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें बाबा इसी तरह की बकैती कर रहे हैं। अब इनको भी क्या ही कहा जाए। जिनकी जिम्मेदारी थी लोगों के प्रति, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो सीधे कह दिया है कि महाकुंभ में जो हुआ वो सब तो छोटी मोटी घटना है, मौतें तो होती ही रहती हैं। तो ऐसा हुआ तो क्या ही हो गया। धिक्कार है इस तरह के नेताओं पर जो ऐसा कह रहे हैं। बात तो यह है कि जो योगी सरकार में बैठे हैं, यहां तक कि खुद सीएम योगी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छोटी मोटी घटना बताने वाले उनके मंत्री संजय निषाद को क्या फर्क पड़ेगा? पहले सुनिए संजय निषाद ने क्या कहा है। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। सुना ना आपने, ये थे योगी के मंत्री संजय निषाद, जिन्हें भगदड़ से हुई 40-45 मौतें छोटी मोटी घटना लगती है। योगी जी अब इन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मतलब है इन सब चीजों से। उन्हें बस वीआईपी लोगों के आगमन और उनके लिए किए गए प्रबंधों की चिंता है। अगर आम लोगों की चिंता होती तो वे भगदड़ की जिम्मेदारी लेते हुए मौतों के स्पष्ट आंकड़े बताते, ना कि आंकड़ों पर लीपापोती करते। खैर, चिंता तो उन्हें तब भी नहीं थी जब व्यवस्थाओं के फिसड्डी होने की खबरें आ रही थी। कई किलोमीटर लाइन, उस रोड पर पैदल चलते लोग और जाम में फंसी गाड़ियां, उन्हें ये नहीं दिखा होगा। लेकिन हाँ, एक रोड वीआईपी लोगों के लिए हमेशा खाली रहना चाहिए, इसकी चिंता जरूर थी उन्हें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा है कि व्यवस्थाएं एकदम मस्त हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कुछ नहीं होगा चाहे कितने भी लोग आए। लेकिन योगी जी, आपके इन्हीं दावों ने कईयों की जान ले ली। आपके इन्हीं दावों के चलते हुई मौतों ने भारत का अपमान भी करा दिया है कि यह देश भीड़ के आयोजन में समर्थ नहीं है। अब आप ही बताइए कि जो अपमान हो रहा है उसका क्या करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ को यह समझना होगा कि सिर्फ चेहरा चमकाने और खोखले दावों से आयोजन नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। अगर काम न किया जाए, सिर्फ दावों की पुलिया हो तो पुलिया ढह जाता है। इसका एक उदाहरण भी देशवासियों ने देख ही लिया है। प्रशासन इधर वीआईपी लोगों को संभालती रही और उधर लोगों के टेंटों में आग लगती रही, वो भी 2 बार। आपको बता दें कि दूसरी बार आग 30 जनवरी को लगी। यह भीषण आग महाकुंभ के सेक्टर 22 में लगी थी, जिसमें कई टेंट जलकर खाक हो गए। लगभग 15 टेंटों में आग लगने की खबर सामने आई थी। सेक्टर 22 में झूसी इलाके के छतनांग घाट के पास स्थित नागेश्वर पंडाल में लगी आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें दूर से देखी जा सकती थी। वहीं पहली बार आग 19 जनवरी को शाम में लगी थी। शास्त्री ब्रिज के नीचे सेक्टर नंबर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी थी, जिसमें गीता प्रेस के 170 कॉटेज जलकर राख हो गए थे। आपको बता दें कि सिर्फ 2 बार नहीं, 1 बार और आग लगी थी, लेकिन यह आग पंडालों में नहीं लगी थी। 25 जनवरी को मेला क्षेत्र के पार्किंग में आग लगी थी। इस हादसे में पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। इस आग के बारे में बताया गया था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पता नहीं किस तरह की व्यवस्था को योगी सरकार हाईटेक व्यवस्था कहती है, लेकिन एक बात तो सच है कि इस तरह की व्यवस्था को हाईटेक व्यवस्था तो नहीं ही कही जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी से व्यवस्थाएं थोड़ी ना हो जाती है। पानी में छप छप करने से व्यवस्थाएं थोड़ी ना हो जाती हैं योगी जी। वीआईपीओं के लिए अच्छी व्यवस्था कर देने से पार्टी फंड जरूर मिल जाएगा, लेकिन वोट मांगने के दौरान वही आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को याद आएंगे। फिलहाल उन्हीं आम आदमियों की मौत उन्हें छोटी मोटी घटना लगती होगी। कुछ बाबाओं को ये मौतें मोक्ष की प्राप्ति लगती होगी, कुछ लोगों के लिए व्यवस्थाएं बहुत खास होगी, क्योंकि बदले में उन्हें चरण अमृत भी लेना है। लेकिन महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर ओवरऑल एक लाइन में बात कही जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाओं से ज्यादा हवाबाजी, पोस्टरबाजी और फोटोबाजी की जा रही है। लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लें, उन्हें खुद ही सब कुछ संभालना है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार की नहीं है। योगी सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है।